बाज़ाब्ता नाजायज संबंध को कानून की शक्ल दी है उत्तराखंड के अंदर में। बाज़ाब्ता नाजायज संबंध को कानून की शक्ल दी है कि अगर कोई लड़का या लड़की बिना शादी के रहना चाहे तो रह सकते हैं। उनको सिर्फ एप्लीकेशन देना होगा कि भाई वी वांट टू लिव विद ईच अदर, वी वांट टू टच, हम लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं। लिव इन रिलेशन का मतलब नाजायज रिश्तों में रहना चाहते। इसको वो अंधा, वो गूंगा, वो शराबी, वो कबाबी लोग कानूनी शक्ल दे दिए कि लड़की लड़का अगर शादी ना करे तो कोई बात नहीं, लड़की लड़का अगर सिर्फ बिना शादी के लिव इन रिलेशन में रहना चाहे तो जायज है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि अगर ये कानूनी शक्ल दी गई है तो दुनिया में कितनी बुराइयां होगी, समाज की कितनी बच्चियों की इज्जत लूटी जाएंगी, समाज में कितनी बच्चियों का मर्डर होगा, समाज के अंदर कितनी बच्चियों के जिस्म के टुकड़े होंगे, दुनिया तसव्वुर नहीं कर सकती। दो वाकयात सामने आए थे, एक मुंबई के अंदर, एक दिल्ली के अंदर। एक दिल्ली के अंदर एक लड़का था आफताब नामी, उसकी भी एक दोस्त थी, वो भी लिव इन रिलेशन में रहते थे। दोनों, लड़की का रिश्ता किसी और के साथ हो गया। लड़की ने सोचा कि मेरा मन भर गया है इस आफताब से, ये मुझे पूरा खर्चा नहीं देता, इसलिए कि अब ये भिखारी हो गया, अब मैं दूसरे मालदार लड़का मेरे टच में है, मैं उसके साथ अब रिश्ता बनाना चाहती हूँ। ये लड़का आफताब सीरियस था, ये दिल फेंक आशिक चाकू उठाया और अपनी उस लड़की के साथ जिसके साथ रहता था उसके जिस्म के 35 टुकड़े किए। 35 टुकड़ा करने के बाद पन्नी में डालकर उसको अलग अलग जगहों के अंदर डाल दिया जाता है। किस वजह से? इस लड़की के जिस्म के टुकड़े हुए लिव इन रिलेशन की वजह से ना। और दूसरा वाकया मुंबई का, मुंबई के अंदर एक इंजीनियर लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, लड़की के साथ में, बिना शादी के, बिना निकाह के। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद उस लड़की का रिश्ता किसी और से हो जाता है, यानी किसी और से दोस्ती कर लेती है, इसलिए कि लिव इन रिलेशन में कोई बंदिश नहीं है। चाहे 1 साल रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो, 4 साल रहो, कि 2 घंटा रहो, कि 3 घंटा रहो, कोई पाबंदी नहीं। गरीब के साथ रहो कि मालदार के साथ रहो। उस लड़की ने पुराने दोस्त को छोड़कर नए दोस्त बनाए, तो पुराना जो लड़का था, वो जो इंजीनियर साहब, वो बड़े सीरियस थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, पहले मुझसे मेरा चूना लगाया, मुझसे पहले शॉपिंग किए, मुझसे पैसे लिए, मुझे लूटा, अब मेरे साथ खिलवाड़ कर रही, किसी और के साथ दोस्ती कर ली, मैं तुमको किसी और का नहीं होने दूंगा। ये दिल फेंक आशिकों का डायलॉग होता है ना, जो फिल्मों में चलता है, तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ये बाजारू लैंग्वेज यही है ना। शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पता क्या क्या उस लड़के ने, उस इंजीनियर ने उस लड़की को, उसको पहली बात ज़िबा किया, ज़बा करने के बाद उसके खाल को अलग किया, उसकी मांस को, उसकी हड्डियों को अलग किया, उसके गोश्त को अलग किया, गोश्त को निकाल कर पन्नी में डालकर फ्रिज में डाल दिया। डेली आता था अपनी नौकरी से और 250 ग्राम, कभी आधा किलो फ्रिज से गोश्त निकालता था, अपनी लड़की दोस्त का निकालता था, और डेली प्रेशर कुकर में, इंसानों का जो मांस होता है वो जल्दी गलता नहीं है, जैसे कुछ परिंदे होते हैं जिसके गोश्त जल्दी नहीं गलते हैं, तो उसको फिर प्रेशर कुकर में डालकर उसको गलाना पड़ता है। वो डेली प्रेशर कुकर में 250 ग्राम उस लड़की का गोश्त डालकर, मिर्च मसाला डालकर, जैसे चिकन और मटन हम लोग बनाते हैं, कोरमा बनाते, वैसे उस लड़की के मांस को उबालता था और डेली रोटी के साथ में खाता था। बताइए, दोनों लड़की, 2 वाकया है, इन दोनों की हत्या और मौत की वजह क्या बनी?
लिव इन रिलेशन, तो लिव इन रिलेशन को तो असंवैधानिक बनाना चाहिए था, गैर कानूनी बनाना चाहिए था। लेकिन ये उत्तराखंड के पुष्कर धामी साहब, सीएम साहब, वहां के चीफ मिनिस्टर साहब, उन्हें शायद नहीं मालूम, उन्होंने ये कहा कि लिव इन रिलेशन को कानूनी शक्ल दे दो। कानूनी शक्ल दोगे तो महीने के अंदर, अभी तो हर 45 सेकंड के अंदर एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती है पूरे भारत में। अभी की रिपोर्ट है, हर 45 सेकंड में एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती है। लेकिन जब तुम इसको कानूनी शक्ल दोगे तो हर 45 नहीं बल्कि हर सेकंड में 45 बच्ची का रेप होगा। और आओ, हमारे कुरान में इलाज है इस बीमारी का, इस मुहलिक बीमारी का। रब कहता है समाज की बच्ची और बच्चियों से, लड़के और लड़कियों से दोस्ती की शुरुआत कहां से होती? नजरों से होती, आंखों से होती। मार्केट में समाज की कोई बच्ची है या कोई लड़का है, नजरें मिली, नंबर चेंज होते, मैसेजेस डिलीवर होते, हेलो हाउ आर यू तक बात पहुंचते, उसके बाद दोस्ती होती, नाजायज संबंध होते हैं, अल्लाह का अजाब आता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि समाज के लड़कों, समाज की लड़कियों, तुम अपनी निगाह उठाकर किसी गैर महरम की तरफ देखना मत। दोनों के बारे में रब कुरान में कहता है, कुल्लिल मुअमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ समाज के लड़कों किसी गैर महरम को मत देखना। कुल्लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन